ये आप जो देख रहे हैं इनके हाथों में, ये आपको जो ब्लू गेहूं है, नीला गेहूं जो है उसकी ये बीज है। इसमें कोलेस्ट्रॉल कम करने की क्षमता है। इसमें आपको शुगर फ्री गेहूं है। ये शुगर लेवल कम करने की क्षमता होती है इसमें। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करेंगे कि हम ऐसे ही आटा का सेवन करें जिसमें ज़्यादा पौष्टिक तत्व हो। पहले हम लोग 3 रोटी खाते तो उतना न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलता है, लेकिन आज 10 रोटी खाते हैं तो उतना न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आज हम 3 रोटी फिर 4 रोटी ये खाएंगे तो उतना हमको न्यूट्रिशनल वैल्यू पूर्ति हो जाएगा। और ऑनलाइन काफ़ी सारे लोग इसको बेच रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन पे बीज के मामले में, बीज की विश्वसनीयता के मामले में इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर की एक और नई वीडियो में। आज मैं फिर सुरेश जी के साथ में बैठा हूं और आप सभी जानते हैं कि सुरेश जी कितने क्रिएटिव माइंड इंसान हैं और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हमेशा कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं, कुछ नए करने की कोशिश करते हैं। खास करके जुगाड़ विधि से, चाहे इजरायली टेक्नोलॉजी को यहाँ ज़मीन पे उतारना हो या फिर नए नए प्लांट्स, नई सोच और नई तकनीक को विकसित करने में ये हमेशा आगे रहते हैं। और इसी क्रम में आज जब इनसे चर्चा हुई तो इन्होंने नीले गेहूं की चर्चा की। आजकल गेहूं का सीज़न भी चल रहा है, गेहूं की खेती का सीज़न चल रहा है। किसान बंधु गेहूं की खेती की तैयारी में लग गए हैं। बहुत सारी जगहों पे अगेती गेहूं की खेती अभी तक हो भी जाती है और उत्तर भारत में खास करके 15 नवंबर के बाद लोग गेहूँ की खेती करना शुरू कर देते हैं। अब गेहूं के भी क्षेत्र में जो हमारा रिसर्च है, जो वैज्ञानिक है, वो नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। हालांकि जो रासायनिक खादों का जो प्रकोप है, इसके प्रकोप की वजह से जो गेहूं की क्वालिटी है दिन प्रतिदिन उसमें पौष्टिक चीज़ों की कमी होती गई। लेकिन वैज्ञानिकों ने ही रिसर्च करके कई सारी ऐसी वैरायटियों को जन्म दिया है जिसमें कि कई तरह के अनेक प्रकार के पौष्टिक तत्व रहते हैं, जैसे कि वासा हो गया, आयरन हो गया, या शरीर के कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता। कई सारी ऐसी वैरायटियाँ गेहूं की डेवलप हो गई है जिसमें कि बहुत सारी खूबियाँ हैं, बहुत सारे खूबियों से लैस है वो वैरायटी। इसी क्रम में एक नीले गेहूं की खेती आजकल किसान बंधु कर रहे हैं। हमारे बिहार में वैसे तो लोग अनजान है, बहुत सारे जगहों पे किसान बंधु इस वैरायटी से अनजान है। नीला गेहूं हो गया या फिर काले गेहूं की खेती कुछ जगहों पे होती है, लेकिन जो नीला ब्लू गेहूं है ये अभी उत्तर भारत में हमारे सुरेश जी ने पहली बार, मैंने इनको इसकी खेती करते हुए देखा तो सोचा कि इसके बारे में किसान बंधु से बात किया जाए। और ये इस साल तो लगाया जा रहा है, अगले साल से इसका सीड भी उपलब्ध हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये सीड के लिए ही लगाया जा रहा है। सुरेश जी विशेष करके इसका सीड तैयार करने के लिए ही इसकी खेती कर रहे हैं। सुरेश जी, ये आइडिया आपको कहाँ से मिला नीले गेहूँ के बारे में? ऐसा है कि सर हम लोग नया चीज़ को ही सोचते रहते हैं कि नया चीज़ क्या करें क्या नहीं करें। उसी दरमियान में हमको सीड मिला, इस पे कर रहे हैं। बहुत इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी है, नया चीज़ है तो इसको आदमी कर रहा है। तो सुरेश जी, सबसे पहले थोड़ा इस वैरायटी को निकाल करके दिखाइए कैसी दिखती है ये इसका आटा भी नीला होता है, आटे भी इसके ब्लू होते हैं और गेहूं तो ब्लू है ही। तो इसका पहले इसकी वैरायटी को आप लोग देखिए कि वो कैसे दिखता है। ये आप जो देख रहे हैं इनके हाथों में, ये आपको जो ब्लू गेहूं है, नीला गेहूं जो है उसकी ये बीज है। और ऑनलाइन काफ़ी सारे लोग इसको बेच रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन पे बीज के मामले में, बीज की विश्वसनीयता के मामले में इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि कलर करके भी लोग इसको दे दें। तो इसलिए इसको जब भी ख़रीदें तो रजिस्टर्ड जगह से ख़रीदें, ट्रस्टेड लोगों से ही इसको लें। जैसे कि हम लोग इसको तैयार कर रहे हैं, अभी सुरेश जी ने अपने खेतों में इसको लगाया है। आप अपने स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि हाँ, सुरेश जी इसकी खेती किस तरीके से कर रहे हैं, सिर्फ बीज हेतु ही। तो आप इनके जैसे किसान से या फिर इनसे, इनका संपर्क भी, इनका जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो भी मैं अपने स्क्रीन पे हमेशा दे देता हूं, आप वहां से भी ले सकते हैं। और इसकी खेती किसान को करना चाहिए। सुरेश जी, इसकी खेती किसान को क्यों करना चाहिए, कुछ उसके बारे में बताइए। क्योंकि इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू है। अलग अलग कलर में कोई भी अलग फ्रूट हो गया या दलहन हो गया, तिलहन हो, कोई भी चीज़ अगर अलग अलग कलर में अलग अलग विटामिन मिनरल होता है। इसलिए मान लीजिए पहले हम लोग 3 रोटी खाते तो उतना न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलता है, लेकिन आज 10 रोटी खाते हैं तो उतना न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आज हम 3 रोटी फिर 4 रोटी ये खाएंगे तो उतना हमको न्यूट्रिशनल वैल्यू पूर्ति हो जाएगा। और एक और बात है, अगर हम लोग कुछ अलग करते हैं ना, एग्रीकल्चर हम किस लिए करते हैं, खास करके गेहूं की खेती करने का या फिर कोई भी खेती करने का 2 पर्पस होता है। एक तो हम खुद के यूज के लिए
और दूसरी कि उससे कुछ हमें आमदनी भी चाहिए। तो कहीं नहीं तो कहीं अगर हम अलग तरीके की गेहूं की वैरायटी अगर अपने खेतों में लगाते हैं तो इससे हमको इनकम भी ज़्यादा होगा, लाभ भी हमको ज़्यादा होगा। अभी सुरेश जी इसकी बीज क्या रेट मिल रहा है मार्केट में? अगर ओरिजिनल बीज कोई ख़रीदना चाहे तो अभी क्या रेट मिल रहा है? वही कोई 300 बेच रहा है, कोई 500 बेच रहा है। मतलब कि 300 और 500। तो अगर इसकी आप खेती करते हैं तो निश्चित रूप से खास करके ये डॉक्टर भी रिकमेंड करेंगे इसके आटा खाने का, क्योंकि इसमें जो होता है इसमें कोलेस्ट्रॉल कम करने की क्षमता है। इसमें आपको शुगर फ्री गेहूं है ये, शुगर लेवल कम करने की क्षमता होती है इसमें। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करेंगे कि हम ऐसे ही आटा का सेवन करें जिसमें ज़्यादा पौष्टिक तत्व हो। तो इस तरीके से इसका रेट भी मार्केट में ज़्यादा मिलेगा, हाई होगा, और आपको इनकम भी अच्छी होगी, और आप खुद भी इसका मतलब उपयोग अगर घरों में करेंगे तो आप भी सेहतमंद रहेंगे। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। किसान हित में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। और सुरेश जी का नंबर मैंने कॉन्टेक्ट में दे दिया है, और जितना भी आपको चाहे जिस भी प्रकार की सीड की आवश्यकता हो या फिर प्लांट्स की आवश्यकता हो, तो यहाँ पे सुरेश जी की नर्सरी है। पूरे आप पीछे देख सकते हैं, सारा प्लांट यहाँ पे रहता है। ये नए नए इनोवेशन करते रहते हैं, ऑर्गेनिक खेती के मास्टर हैं ये। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, कोई सुझाव भी हो तो आप इनसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, और इनसे कोई भी प्लांट ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।